जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के इस चौथे भाग में एक बार फिर हमारे साथ हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के भांजे। पिछले 3 वीडियोज़ में हमने आपसे जाना भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह और उनके दूसरे पूर्वजों के बारे में। भाग 2 में जाना उनके पिता सरदार किशन सिंह जी के बारे में। भाग 3 में जाना चाचा सरदार अजीत सिंह जी के बारे में। आज इस चौथे भाग में हम जानेंगे भगत सिंह के छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह के बारे में। वो भी इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए थे, लेकिन अक्सर चर्चा नहीं होती, बात नहीं होती। तो आज सरदार स्वर्ण सिंह जी के बारे में बात करने हमारे साथ हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत मेहरबान। तो बताएं सर, सरदार स्वर्ण सिंह जी के जीवन, उनके बचपन के बारे में कुछ बताइए, और फिर कैसे अपने 2 बड़े भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने योगदान किया। पहले तो मेरे ख्याल जो जैसे परिवार बना तो ये सबसे छोटे थे, लेकिन इन्होंने भी वो असर कबूल किया और बराबर मतलब चले। इनका जन्म भी खटखट कलां में ही हुआ था और पढ़ाई के बारे में ज़्यादा उनकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये लगता है कि जैसे बाबा जी ने मतलब सब अर्जुन सिंह जी ने अपने बच्चों को उत्साहित किया, तो इनको भी मतलब उत्साहित किया गया। कोई फॉर्मल एजुकेशन का जिक्र नहीं होता, क्योंकि जब तक ये हुए तो मतलब मूव भी कर गए थे। हाँ। तो लेकिन है कि वो अकीदे में बराबर पार्टनर थे। पहले तो जैसे कि उनके लिए मुश्किल ये खड़ी हो गई। इनका जन्म किस साल होता है, कब होता है? उनका जो है क्योंकि 84-85 में जी मतलब है, क्योंकि 1884-85 तो उसकी भी क्योंकि रिकॉर्ड ज़्यादा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हाँ, नहीं, आपने तो उनकी जननी, आपकी नानी के साथ बहुत साल बिताए हैं। नहीं, वो लेकिन वो फिर वहाँ जो हमारी याददाश्त होती है उसमें कई चीज़ें जो है वो ब्लर होती हैं। अंदाजा ब्लर्ड है, वो ब्लर्ड है। लेकिन है कि मतलब वही कि जब उनकी शहादत होती है तो वो भी 23-24 साल के ही हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। ये पार्ट है। लेकिन उसमें जैसे पहले था कि उनकी शादी जो है वो तो उनके गले पड़ गई क्योंकि साजीद सिंह जी ने शादी के लिए उनको चुना था, माजी हुकुम कौर को। लेकिन उनको लगा कि भी मैं जिस काम पे जा रहा हूँ उसमें ये ज़्यादा मतलब सख्त है और शायद ना कर सके, तो गरम मिजाज है। हाँ, इसलिए वो तो घर से भाग गए और शादी जो है वो स्वर्ण सिंह को उनकी जिम्मेवारी निभानी पड़ी। तो इस तरह वो अपने भाइयों की जिम्मेवारी जो है, लेकिन जो उनका सबसे सक्रिय वक्त है वो मतलब ये, वैसे मैं बीच में आपको सॉरी रोक रहा हूँ, ये अक्सर ऐसा हुआ करता था और ये हमारे घर में ऐसे हुआ था। मेरे पिताजी और मेरे ताया जी, इन 6 भाई थे, तो इनमें से सबसे बड़े मेरे ताया और दूसरे नंबर पर मेरे पिताजी थे। इन दोनों की शादी भी कहीं तय हुई। वो मेरे दादाजी के मित्र ही थे, जिनकी वो बेटियां थी 2, और तो 2 उन बहनों के साथ इन 2 भाइयों की शादी तय हुई। और जैसे आप बता रहे हैं, मेरे पिताजी भी वो सगाई के दिन मेरे पिताजी घर से भाग गए और फिर मेरे पिताजी से छोटे जो मेरे चाचा थे वो सगाई उनकी की गई, उनको जिम्मेवारी निभानी पड़ी। तो मेरी जो माँ होती वो मेरी अब चाची हैं। ऐसा ही है। नहीं, वो मतलब कि जिम्मेवारियां इसी तरह बांटी जाती थी। बड़े भाई की जिम्मेवारी जो है छोटा, लेकिन दैट वो जो है वो आज़ादी की लड़ाई में भी रहा। हाँ जी। कि जब साजीद सिंह वापस लाहौर आ गए और सक्रिय हैं और भारत माता सोसाइटी का, तो उसकी जिम्मेवारी जो है एज ए मैनेजर भारत माता बुक्स सोसाइटी की, वो स्वर्ण सिंह जी पे पड़ी। इस तो तीनों भाई इन्वॉल्व थे,
लेकिन वो ज़्यादा उन पे पड़ी। और उसमें जो सबसे लगा कि मतलब वो सिर्फ उनके सिग्नेचर ही नहीं चलते थे, वो इन्वॉल्व थे। जी जी। तो एक किताब जो उस वक़्त जिसे वो बांदर बांट के तौर पे कहा जाता है, वो एक ब्रिटिश राइटर की है, मतलब डिवाइड एंड कंकर। जी जी। बांटो और राज, बांटो जीतो राज जीतो जी, नहीं जी। जीतो। हाँ, मतलब डिवाइड उसका एंड कॉन्कर। conquer, हाँ जीतो। बिल्कुल, बांटो और जीतो। जीतो। तो उसका जो मतलब प्रीफेस है वो सर स्वर्ण सिंह जी ने लिखा है। जी दिस इज कि जो पुलिस रिकॉर्ड में फिर बाद में हाँ हाँ मतलब आया। फिर उन पे जो मुकदमा चला, मतलब जैसे दूसरे भाइयों पे तो किताबें छापने और लालचंद फलक जी को भी मतलब चला, उन पे भी किताबें बांटने का। अजीत सिंह किशन सिंह जी पे भी चला कि वो किताबें बांटते थे। मतलब सूफी साहब पे भी चला। तो इन पे जो चला वो था कि लाहौर में दंगे हुए हैं जिसमें इनको मतलब अच्छा मुलविस बताया मुलविस गया। रखा गया। पर असल बात थी कि वो किताबों को मतलब सारा वो बांट पब्लिकेशन और हाँ जी। उसका हाँ। तो इसमें उनको मतलब वैसे तो 18 महीने की सज़ा ही थी, लेकिन वो दो तरह की कहानियाँ थी। कितना टॉर्चर किया गया, वो भी अपनी माता की तरह छोटे कद के, और मतलब वो था उनका, क्योंकि मतलब जैसे नाना जी किशन सिंह थोड़ा बड़ा था, अजीत सिंह का भी कद जो है वो छोटा था, गहरा शरीर था। इसी तरह स्वर्ण सिंह जी का भी था। तो उसके बाद उनके मतलब ऑलमोस्ट लंग्स जो हैं वो कोलैप्स कर गए। ये कौन सी जेल में थे? वो लाहौर जेल में ही। लाहौर में। तो उसमें मतलब ये भी था कि वो क्योंकि मशक्क़त के लिए कोल्लू में जुड़ा जाता है। जी 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 जी। तो उससे मतलब मालूम, और जब वो बिल्कुल डेथ के नज़दीक आ गए तो फिर उनको छोड़ा गया। और फिर वो हमारे नानी जी अपने पैतृक गांव, वो 23 चक था, वहाँ ले गए और वहीं उनकी डेथ हुई। लेकिन इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना मेरी माँ के जन्म की है। जी जी। क्योंकि वो 1 जुलाई को जन्म हुआ उनका। हाँ ये 20 जुलाई 1910 को शहादत होती उनकी। जी 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 जी। तो मैं कई दफ़ा ये महसूस करता हूँ कि सार्जन सिंह जी ने मेरे मदर को जहाँ जीने का हक दिया, वहाँ पर उनको जो नाम अमर दिया, वो उनको फिलोसफिकली कि एक नौजवान बच्चा शहीद हो रहा है और एक लड़की जो है, तो लाइफ जो अमर है, लाइफ अमर है, तो वो फिलोसफिकली मेरे मदर के नेम में रिफ्लेक्ट करती है कि उनको। तो उसी पे मतलब जैसे भगत सिंह के वो शोभदी बच गए कि किसी ने कहा क्या भगत सिंह तुम्हारी बहन आ गई है, तो कहते क्या फ़र्क पड़ता है, 4 आने हुए तो अंदर बैठ के शादी कर लेंगे, रुपया हुआ तो कोठे से ढेल ढमक्के से शादी कर लेंगे, बहन का कौन सा बोझ है। लेकिन ये जो है कि मतलब बाबा अर्जुन सिंह जी का जो फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है कि वो उस चीज़ को कितना गहरे, और जो वो बात करते हैं उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, और मदर को, मेरे मदर को जीने का हक मिला। तो और इसी में मतलब जो अभी मुझे मिला वो अजीत सिंह जी का एक खत जो ब्रिटिश ने सेंसर किया, उनको पकड़ा, वो ईरान से उनकी सेहत के बारे में लिखते हैं, तो तब पता चलता है कि वो कौन से पते पे हैं। तो वो मतलब रख रहे हैं। और उसमें जो सबसे किस्सा स्वर्ण सिंह जी की फ़ोटो जो है, वो भगत सिंह ने कहीं से निकाल के उसको फ्रेम करके वो अपनी चाची जी के लिए उसका पत्र लिखते हैं वो चाची को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो फ़ोटो उनकी बची है वो भगत सिंह ने मतलब उसको फ्रेम करवाया, बनवाया। तो वो मतलब कि इमोशनली अपने चाची जी का ख्याल रखने में मतलब ही टेक्स केयर। इसीलिए शायद पंजाबी में, क्योंकि उनको पंजाबी आती थी, तो भगत सिंह पंजाबी सीखते हैं और उनको पंजाबी में लेटर लिखते हैं। और ये भी है कि वो किसको क्या एड्रेस करना है, भगत सिंह बहुत डिस्क्रीट हैं। कि पिताजी को मतलब नाना जी को एड्रेस कर, अपने दादाजी को एड्रेस करेंगे तो ओम लिखेंगे, अगर अपने चाची जी को लिखते हैं तो एक ओंकार लिखेंगे। कमाल की बात। तो ये जो है कि आप दूसरे लोगों की
जो भावनाएं हैं हाँ उनकी कदर करते हैं, हाँ। अपनी बात नहीं ठोसते। हाँ, ये जो बात आपने कही ना, ये मैं भी कई बार बल्कि उसका जिक्र करता हूँ, उनकी सेंसिटिविटी का, कि जब जयदेव गुप्ता को पत्र लिखते हैं बटुकेश्वर दत्त के लिए, वो कमीज मंगाते हैं, तो वहाँ दत्त साहब लिखते हैं, हाँ। और जब बटुकेश्वर दत्त की बहन को पत्र लिखते हैं तो बट्टू लिखते हैं। बट्टू लिखते वहां वो बहन से अपने छोटे भाई की बात कर रहे हैं, हाँ। जैसे वो अपनी बहन, मेरी बहन है और मैं अपने छोटे भाई की बात कर रहा हूं, तो मैं बट्टू कह रहा हूं। लेकिन मैं अपने उसी छोटे भाई के बारे में जब अपने किसी दूसरे दोस्त से बात कर रहा हूं, तो अब मैं उनको दत्त साहब कह के लिख रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सरदार स्वर्ण सिंह जी, जब भगत सिंह का जन्म होता है 28 सितंबर 1907, उन दिनों भी वो जेल में थे, तो उन दिनों वो अंडर ट्रायल प्रिजनर थे क्या? हाँ, क्योंकि वही जो उन पे मुकदमा बना, हाँ जी, तो वो 1907 में ही बना जी, जिसको लाहौर राइट करके जी कहते थे वो। जी जी लेकिन असल में उन पे दूसरा मुकदमा जो था वो किताब छापने का भी था। हाँ, तभी वो रिकॉर्ड आता है, हाँ जी, जो डिवाइड एंड कंकर वाला हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि अब वो अंडर ट्रायल थे, हाँ तो उसमें जमानत हो गई, हाँ हाँ तो वो कुछ देर के लिए हाँ हाँ, मतलब आ गए। फिर उनको तो इसलिए कन्विक्शन लगा, हुआ। फिर कन्विक्शन हुआ 1.5 साल का, जी जी, और उसमें फिर वो टॉर्चर जी होकर जी जी शहीद जी, हुए। जी 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 जी। तो वहाँ से जब उनको जेल से छोड़ा गया, तो वो तो शायद छोड़ा भी इसलिए गया होगा कि अब ये उनको पता है कि जेल में मरेगा तो हमारे सर आएगी बात, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो वहाँ से फिर हुक्म कौर जी उनको अपने पेके वहाँ ले गई मतलब थी। अपने जो, जी 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 जी, तो वहीं पर उनकी डेथ हुई। जी जी। तो वो संतान स्वर्ण सिंह जी की भी कोई नहीं थी। कहाँ इनको समय था संतान के लिए? नहीं, ये तो मारे मारे देश के लिए फिर रहे थे। और नहीं बोला कि वो ये तो इन संतानों के लिए लड़ दूसरा रहे थे भी ना। है। तो हाँ, वो कि ये भी त्याग है कि आप अपने ही नहीं, हाँ। सारे भारत को ही अपने संतान समझ जी रहे हैं। जी, तो यही बात भगत सिंह से भी हाँ नानी जी ने कहा कि तुम्हारी शादी होती तुम्हारी निशानी, हाँ क्योंकि हमारे बच्चे को निशानी कहते हैं। तो भगत सिंह ने कहा कि बेबे, ये भारत है, हाँ यहाँ तो गुरु नानक की मतलब जगह पर जाके भी लोग बच्चे ही मांगते हैं, तो सब बच्चे मेरे वहाँ जाके भी बच्चे मांगेंगे, तो वो सारे बच्चे मेरे ही होंगे ना। मेरे ही होंगे ना। तो ये उसमें बाद में अब चूंकि बहुत ही कम उम्र में स्वर्ण सिंह जी चले गए, 23 साल की उम्र उनकी थी, 1910 में वो चले गए। और हुक्म कौर जी को तो फिर बहुत लंबा जीवन जी वो तो। बाद में उनका जीवन कैसा रहा, थोड़ा सा कुछ उसके बारे में? मतलब कि वो एक उन पे जो फ्रस्ट्रेशन, तो थोड़ा स्वभाव में, हाँ पहले ही गर्मी थी, फिर थोड़ा हाँ कष्ट इतने आए। हाँ, लेकिन जैसे माँ जी हरनाम कौर ने तो अपने आप को लोगों के साथ, लोगों की मदद में लाया, हाँ, बच्चों को लेकिन पढ़ाना। ये उस तरह का नहीं कर सके। और बाद में क्योंकि कुलतार सिंह जी के पास ही रहे वो, अच्छा, तो मतलब उन्हीं को वो अपना बच्चा बेटा बोलते थे, वो भी उनको उतना ही प्यार देते थे। जी जी जी, तो शी लिव्ड ए वेरी जी जी जी, स्ट्रॉन्ग लाइफ। जी जी जी, लेकिन कोई ज़्यादा पब्लिक लाइफ नहीं थी। और शायद इसीलिए मतलब साजीत सिंह जी ने उस वक्त भी देखा था कि ये गांव की लड़की जो है ये मतलब पब्लिक लाइफ में नहीं जा सकती। और तो लेकिन उनका प्यार और गुस्सा भी होता था हमारे साथ। तो आपकी कुछ यादें हैं उनके साथ? मतलब मैं, क्योंकि माँ जी हरनाम कौर और ये साथ साथ रहते थे, हाँ, गांव में खटखड़ कलां में। खटखड़ कलां में। जी तो जी, मैं जी। क्योंकि ज़्यादा उनके पास आता था, हरनाम कौर जी के हरनाम पास। हाँ हाँ तो इनसे कभी कभी मुलाकात होती थी। हाँ, लेकिन तो वो ज़्यादा हाँ, मतलब मैंने उनको मतलब अपने आप के साथ गुस्से में ही अच्छा देखा। हाँ। तो और मतलब हरनाम कौर जी जो थी वो बड़ी अलाइव, वो बहुत अलाइव थी, बहुत अलाइव थी। क्योंकि सभी बच्चे सभी मतलब, क्योंकि वो आके मतलब हमारे गांव जब जहाँ हम आके पाकिस्तान से ठहरे, तो वो कुछ देर वहाँ भी ठहरे,
तो वो लड़कियों की मदद करना, पढ़ाना, तो वो काफ़ी सामाजिक सक्रियपन था उनको, तो उनमें वो निराशा नहीं थी। तो ये एक सिंपल लेडी, घर की लेडी हाँ जी। होने से तो मतलब उनको मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन का या अपने आप में ही रहने का हाँ हाँ मतलब होता था। जी 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 जी। इनका फिर इंतकाल कब हुआ? इनका मतलब सहारनपुर में ही हुआ अच्छा अच्छा, था। कुलतार सिंह जी के कुलतार साथ सिंह जी ही के थी वहाँ। वहीं पे सहारनपुर हाँ में। दोस्तों, ये थी चर्चा भगत सिंह जी के छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जी और उनकी चाची हुक्म कौर जी के बारे में। इस श्रृंखला में हमने ये 4 वीडियोस किए। अब एक और सीरीज इस पे हम करेंगे। इस बार बात होगी युग दृष्टा, बलिदानियों के शिरोमणि, महान चिंतक विचारक शहीद आजम सरदार भगत सिंह के बारे में। प्रोफेसर जगमोहन जी से उनके बारे में जानेंगे और जल्दी ही वो वीडियोस लेके आपके पास आएंगे। जय हिंद, जय भारत।